हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल में जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की 19th वीडियो के साथ में। लास्ट की वीडियो हमने जावास्क्रिप्ट इनकैप्सुलेशन के बारे में बात करी थी। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम डेटा, हमारे मेथड और हमारे वेरिएबल को किस तरह से बाइंड कर सकते हैं, किस तरह से हम हमारे कोड में सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारी इनकैप्सुलेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली वीडियो को नहीं देखी है तो उसको भी आप जरूर से जाके चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट इनहेरिटेंस की। तो जावास्क्रिप्ट इनहेरिटेंस का यूज करके सिंपली आप किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में इनहेरिट करा सकते हो। जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं तो उनके जो भी जीन्स है वो आपके अंदर इनहेरिटेड है, उसी तरह हम क्लास का यूज करके जावास्क्रिप्ट का इनहेरिटेंस का यूज करके हम एक क्लास क्रिएट करेंगे और फर्स्ट वाली क्लास है उसकी प्रॉपर्टी हम दूसरी क्लास में एक्सटेंड कराएंगे। उसके लिए हम देखने वाले एक्सटेंड कीवर्ड का और सुपर क्लास का जो एक नया जावास्क्रिप्ट का फीचर है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम हमारे ब्राउजर में आ गए और ब्राउजर में मैं javascript.info नाम की वेबसाइट पे आ गया हूँ, जिसके लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे से दे दूंगा। वहाँ पे आप जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको वीडियो के अंदर भी डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूँ कि इस डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा है। तो सिंपली इसमें लिखा है क्लास इनहेरिटेंस। तो आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट क्लास इनहेरिटेंस की बात करेंगे। तो लिखा हुआ है क्लास इनहेरिटेंस इज अ वे फॉर वन क्लास टू एक्सटेंड अनदर क्लास। तो सिंपली जैसा मैंने आपको बताया था कि हम जावास्क्रिप्ट में क्लासेस को क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, और हम एक जैसे हमें एक एनिमल नाम की क्लास क्रिएट करनी है और एनिमल नाम की क्लास से हमें एक एनिमल क्रिएट करना है। जैसे हमने पूरे फॉरेस्ट के लिए एक एनिमल नाम की क्लास क्रिएट कर ली, उसके अंदर हमारा एनिमल का नाम होगा, एनिमल किस स्पीड से भागता है, एनिमल क्या खाता है, इन सब चीजों के बारे में लिखा होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जिनके कुछ अलग खुद की कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे कि मंकी की अगर हम बात करें तो मंकी जो होता है वो क्लाइम कर सकता है और बनाना खाता है और एक ट्री से दूसरे ट्री पे जंप मार सकता है। और अगर हम उसके दूसरी तरफ लायन की बात करें तो लायन रोर कर सकता है। तो लायन का एक ये दूसरा फीचर्स हो गया। तो आपको क्या करना, आपको बार बार एक अलग अलग हर एनिमल के लिए अलग क्लास तो आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक पूरे फॉरेस्ट के लिए एक एनिमल नाम की क्लास क्रिएट कर लेंगे और उस क्लास को इनहेरिट करा देंगे एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए। जैसे अगर मैंने एक पूरे एनिमल फॉरेस्ट के एक एनिमल की क्लास क्रिएट करी है और मुझे एक मंकी क्लास क्रिएट करनी है, तो एक मंकी क्लास बना के मैं एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके और उस मंकी क्लास में एनिमल की क्लास को इनहेरिटेंट कर दूंगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेरी एनिमल वाली क्लास वो पेरेंट क्लास हो जाएगी और जो नई क्लास बनाऊंगा मंकी या फिर लायन, जो भी क्लास मैं क्रिएट करूंगा वो हमारी चाइल्ड क्लास हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने ग्राफिकली भी इसको समझा रखा है। तो आप देख सकते ग्राफिकली एनिमल, एक प्रोटोटाइप एनिमल की क्लास क्रिएट कर ली, उसमें हमने एक एनिमल की क्लास बनाई है जिसमें रन और स्टॉप नाम के फंक्शन है, और उसमें एक नया एनिमल भी क्रिएट करा। और उसके बाद इन्होंने क्या करा, उसके बाद इन्होंने एक रैबिट नाम की क्लास इनहेरिट करा दी और उसके में एक्सटेंड एनिमल का यूज करके जो रैबिट वाली क्लास है उसके अंदर हमारी एनिमल वाली क्लास को इनहेरिटेड करा दिया। तो अब रैबिट वाली क्लास क्या है, रैबिट वाली क्लास जो भी एनिमल वाली क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर, रन और जो भी मेथड्स और जो भी चीजें लिखी हुई है, जिस भी तरह से हमने क्लास को डिफाइन करा है उस सारे मेथड्स को हम क्लास वाली रैबिट से कॉल कर सकते हैं। और रैबिट वाली क्लास के अंदर खुद के भी जो मेथड्स है वो भी यहाँ पे कॉल कर सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक और यहाँ पे ग्राफिकली शो करा और काफी सही तरह से इन्होंने ग्राफिकली इनको शो करा है। आप जरूर, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप एक बार आके जरूर इसको चेकआउट कीजिए। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे वीएस कोड में और समझते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे हम हमारे VS कोड में आ चुके हैं और VS कोड में आने के बाद में आप देख सकते हैं मैंने लास्ट वीडियो में encapsulation.js नाम की फाइल क्रिएट करी थी। तो सिंपली क्या करूंगा, इस वाली फाइल को मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ और जितना भी कोड है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। आप मेरी गिटहब पे जाके भी सारा कोड आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, inheritance.js नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उसके बाद इस फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपली क्रिएट फाइल यहाँ पे कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर मैं सिंपली ब्राउजर में जाके हमारे इंस्पेक्ट का ऑप्शन क्लिक करके कंसोल पे चल जाता हूँ और यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो सही से काम कर रही है। तो अब मैं करूंगा, हमारी जो जावा स्क्रिप्ट फाइल है उसमें कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर लूंगा कि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो सक्सेसफुली लोड हो गई है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनहेरिटेंस जेएस ट्यूटोरियल और इसको अगर मैं चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा और कंसोल में लिखा हुआ आ गया है, मैसेज प्रिंट हो गया है, इनहेरिटेंस जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो में अभी हम बात करने वाले इनहेरिटेंस की और इन
इनहेरिटेंस की आज हम बात करने वाले हैं और सबसे पहले बताता हूँ इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज अ वे इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू inherit the feature and method of parent class। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा इनहेरिटेंस इज अ वे इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू इनहेरिट द फीचर एंड मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। तो जैसा मैंने आपको बताया, इनहेरिटेंस वे होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिससे हम हमारे जो पेरेंट क्लास है उसके जितने मेथड है उसको हमारी चाइल्ड वाली क्लास के अंदर इनहेरिट करा सकते हैं। तो गाइज अब क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एक क्लास को क्रिएट करूंगा जिसका मैं रखूंगा नाम एनिमल, और उसके क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर मेथड को क्रिएट करूंगा और उस कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर मैं दो वेरिएबल क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले रखूंगा दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, और उसके बाद क्या लूंगा, दिस डॉट स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड, और ऊपर क्या करूंगा, ऊपर हमारा नेम और स्पीड दोनों के दोनों को पास करा दूंगा, और यहाँ पे ऊपर मैं नेम कॉमा स्पीड दोनों मेथड्स में पास करा दिया। और अब क्या करूँगा, एक और मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा दिस डॉट नेम स्पीड, चलो दो ही बहुत हो जाएंगे। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे एक गेटर मेथड का यूज करूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा गेट स्पीड, और उसके अंदर मैं रिटर्न करूंगा गेट स्पीड रिटर्न। तो यहाँ पे रिटर्न की स्पेलिंग अलग थी, तो यहाँ पे गेट स्पीड रिटर्न, और उसके बाद एक कंसोल डॉट लॉग का मैसेज प्रिंट करूंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा नेम नेम लिखूंगा, नेम प्लस स्पीड, नेम रन्स विथ स्पीड, प्लस करके यहाँ पे लिख देता हूँ स्पीड, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस डॉट स्पीड। और तो यहाँ पे मैंने एक क्लास नाम का एक क्लास से क्रिएट कर लिया, और उस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करा है। उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किए, एक नेम है और दूसरा हमारा स्पीड। और उसके बाद एक गेट स्पीड नाम का फंक्शन को क्रिएट करा है जिसको जो रिटर्न करा है कंसोल डॉट लॉग के अंदर दिस डॉट नेम, और उसके अंदर आएगा रन्स विद स्पीड ऑफ दिस डॉट स्पीड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक नया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, लेट एनिमल एनी इज इक्वल टू न्यू एनिमल, एक नया एनिमल, और एनी का नाम रख दूंगा मैं, क्या नाम रख देता हूँ, एनी का नाम रख देता हूँ मैं टॉम, टॉम नाम रख देते हैं। और उसके बाद उसकी स्पीड रख दूंगा 50। और अगर मैं इसको सेव करता हूँ और कंसोल, और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कंसोल कंसोल डॉट लॉग के अंदर अगर एनी को प्रिंट करा, तो आप देख सकते हैं एक एनिमल यहाँ पे क्रिएट करा जिसका नाम है टॉम और उसकी स्पीड है 50। और यहाँ पे मैं एक एनी डॉट गेट स्पीड को अगर यहाँ पे मैं पास करता हूँ और उसको यहाँ पे कॉल करता हूँ, तो आप देख सकते हैं टॉम रन्स विद स्पीड 50। तो टॉम 50 की स्पीड से भागता है, और यहाँ पे टॉम की स्पीड आ गई। लेकिन अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मुझे एक दूसरा एनिमल क्रिएट करना है। तो काफी सारे दूसरे भी एनिमल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक दूसरा एनिमल अभी आपको क्रिएट करके, जैसे मैंने एक नया एनिमल क्रिएट करा, जैसे यहाँ पे लायन क्रिएट करा, और लायन के अंदर मैं लायन कर दूंगा और उसकी स्पीड रख दूंगा मैं 100। और अगर मैं अब यहाँ पे लायन को प्रिंट कराता हूँ, तो यहाँ पे लायन को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, और लायन वाले मेथड को यहाँ पे करूंगा गेट स्पीड, और तो लायन रन्स विद स्पीड 100। तो जितने भी फॉरेस्ट के एनिमल होंगे, हमारे जितने फॉरेस्ट के एनिमल होंगे, चाहे वो जैगवार हो गया, लायन हो गया, बियर हो गया, मंकी हो गया, तो उनके जितने भी फीचर्स है, वो जितने भी कॉमन फीचर्स है, वो हमारी क्लास एनिमल वाली क्लास के अंदर आएंगे। जैसे कि वो किस स्पीड से भागता है, कौन सा कलर का हो सकता है, क्या नाम हो सकता है एनिमल का, वो सब चीज हमारी एनिमल वाली क्लास के अंदर आ जाएगी। और अगर अगर मैं एक बुरा डेवलपर हूँ, यानी एक अच्छा डेवलपर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक मेरे को एक क्लाइंट ने बोला कि मुझे एक मंकी नाम की क्लास क्रिएट करके दो, तो मैं क्या करूंगा, मंकी नाम की क्लास क्रिएट करूंगा। उसके अंदर वापस ये सेम चीज है, यहाँ पे वापस कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँ, उसके अंदर मैं अब क्या करूंगा, उसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा, और कंस्ट्रक्टर सेम चीज है मैं वापस रिपीट करूंगा। और अब मेरे को क्लाइंट ने कहा है कि एक ऐसी क्लास बनाओ जिसके अंदर सिर्फ मंकी का पास वो फीचर हो। तो यहाँ पे मंकी जंप कर सकता था, एक मंकी एक जंप नाम का फंक्शन बनाया था, तो यहाँ पे लिखा होगा मंकी कैन जंप। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं मंकी कैन जंप ऑन ट्रीज। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने मंकी कैन जंप ऑन ट्रीज। और अब क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे सिंपली इस लायन को
अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे एनी को ही प्रिंट कराना है हमको, और यहाँ पे एनी को ही प्रिंट कराना है एनी। और अब मैं करूँगा, अब मैं कॉन्स्ट वेरिएबल का यूज करके मंकी एक नया एनिमल क्रिएट करूंगा, और उसके बाद न्यू करके मंकी वाले मंकी को यहाँ पे मंकी वाली क्लास को कॉल करके हमारे मंकी को पास कर दूंगा। मंकी का नाम रखूंगा मैं एप, एप नाम रख दूंगा मंकी का। और उसके बाद क्या करूंगा, मंकी की जो भी हम स्पीड दे सकते हैं, जैसे मंकी 25 लिख देता हूँ, मंकी 25। तो यहाँ पे मंकी एज ऑलरेडी डिक्लेयर, तो मंकी नाम की क्लास है, मंकी नहीं रख सकते तो सिंपली एम रख देता हूँ, मैं अभी एम रख देता हूँ। और कंसोल डॉट लॉग करके अगर मैं यहाँ पे एम को प्रिंट करा तो आप देख सकते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे मंकी नाम की क्लास क्रिएट होगा, मंकी का नाम है 8 और उसकी स्पीड आ गई 20। और अब क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे कंसोल में लिखूंगा एम डॉट जंप वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा होगा एप कैन जंप ऑन ट्रीज। तो एप कैन जंप ऑन ट्रीज, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एप कैन जंप ऑन ट्री, एप जो है वो जंप कर सकता है ट्री से, जो भी है वो सिर्फ ये एप वाला फीचर ही एक्सेस कर सकता है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम डॉट गेट स्पीड, और यहाँ पे एप रन्स विद स्पीड 25, तो काफी ज्यादा लंबा कोड हो गया। और आप देख सकते हैं हमारे जो कोड है उसका इतना जो पार्ट है कंस्ट्रक्टर से लेके गेट स्पीड का, वो हमारे रिपीट हो रहा है। तो हम एक अच्छे डेवलपर नहीं है, क्योंकि हमने कोड को रिपीट किया है। तो अच्छे डेवलपर के लिए हम क्या करेंगे, हमको अच्छा डेवलपर बनना है, हमको चाहते हैं हम अच्छा डेवलपर बने। तो उसके लिए क्या करूंगा, हम सिंपली जो हमारा कोड रिपीट हो रहा है, जो हमारी एनिमल वाली क्लास और मंकी वाली क्लास है, वो वाला जो कोड रिपीट हो रहा है उसको सिंपली डिलीट कर दूंगा। और मंकी के बाद एक एक्सटेंड्स नाम का कीवर्ड को यूज करूंगा, और उसके अंदर लिखूंगा एनिमल। और एक्सटेंड नाम का कीवर्ड यूज करने के बाद यहाँ पे एनिमल लिख दिया, और यहाँ पे कांस्टेंट एम न्यू मंकी एप, और सिंपली जो भी मेरे को मंकी ऐसे यहाँ कराना है जैसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है जो मंकी के लिए यूज किया था मैंने, और मंकी के अंदर मैंने मंकी का नाम रखा है एप और उसकी स्पीड रखी है 25। लेकिन जो हमारी मंकी क्लास है उसके अंदर आप देख सकते हैं कोई मेथड या फिर कोई वेरिएबल नहीं है जिससे हम उसके उसका जो दिस डॉट नेम और दिस डॉट स्पीड को सेट कर सके। तो हमने एनिमल वाली क्लास यूज करके हमारा जो ये कोड है उसकी रीयूजेबिलिटी को बढ़ा दिया। और अगर मैं यहाँ पे अब मंकी डॉट गेट स्पीड आपको करके बताऊं और इसको रन करूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली हमारा लिखा हुआ आ गया एप रन्स विद स्पीड 25। लेकिन हमारे मंकी वाली क्लास में कोई भी गेट स्पीड नाम का फंक्शन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन क्योंकि मंकी इनहेरिटेड हो गया है, एनिमल इनहेरिटेड मंकी, और मंकी चाइल्ड हो गया और एनिमल पेरेंट हो गया, तो पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी मेथड्स है, वो मंकी यूज कर सकता है। तो मंकी गेट स्पीड को यूज कर सकता है। और यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे एनी एनी को बोलूं एनी डॉट जंप, अगर एनी को बोलूं जंप कर, तो यहाँ पे एनी जंप नहीं कर सकती क्योंकि एनी मंकी नहीं है। एनी सिंपल एक एनिमल है, और तो जो मंकी है वो सिर्फ मंकी ही जंप कर सकता है। उसी के साथ अगर मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूँ, एक और यहाँ पे क्लास बना देता हूँ, मंकी की जगह यहाँ लिख देता हूँ लायन, लायन कर देता हूँ, और एक्सटेंड कर देता हूँ एनिमल को, और यहाँ पे कर दो रोड, रोड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस डॉट नेम, और यहाँ पे इसको कैंसिल करके लायन रोर एंड किंग ऑफ जंगल। तो ये लायन रोर करेगा और रायन हमारे किंग है जंगल का। और उसके बाद मैं यहाँ पे वापस एक एल लायन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, लायन का नाम रख दूंगा मैं मुफासा, मुफासा। और एज रख दूंगा मैं 50, 501 लिख दी, काफी ज्यादा एज होगी मुफासा की। और अभी देख काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग एल कराना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लायन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसका नाम है मुफासा, और उसकी स्पीड है 50। और अब देख प्रोटोटाइप्स जितना भी ऑब्जेक्ट है, चाहे इनहेरिटेड करा दिया तो जितने ऑब्जेक्ट है उसका प्रोटोटाइप एनिमल ही हो गया। और अगर मैं अब एल डॉट रोर वाले फंक्शन का हमारा यूज करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है मुफासा रोर एंड किंग ऑफ जंगल। लेकिन और एल डॉट स्पीड का यूज करूं मैं, और एल डॉट गेट स्पीड, गलत हो गया, एल डॉट गेट स्पीड, और इसको कॉल करता तो यहाँ पे लिखा हो रहा है मुफासा रन्स विद स्पीड, मुफासा रन्स विद स्पीड 50, मुफासा रन्स विद स्पीड 50। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एल डॉट जंप, जंप लिखता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं अभी हमारी वापस एरर आ गई, क्योंकि लायन ऐसे लायन को हमने लायन के अंदर सिर्फ एनिमल की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करा। तो अगर आप क्या चाहते हैं, अगर आप जैसे यहाँ पे मैंने लायन के अंदर सिर्फ एनिमल को ही वो कराया है, एनिमल जो है एनिमल को ही सिर्फ इनहेरिटेड कराया है। अगर आप चाहे तो
2 क्लास को सिंपल 1 क्लास 2 क्लास को भी इनहेरिटेंस करा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास के अंदर एक्सटेंड लिखा है, तो एनिमल के साथ क्या करूँगा, अब एनिमल के साथ मैं मंकी वाली क्लास को भी यहाँ पे इनहेरिटेड करा के आपको दिखा देता हूँ। जैसे एनिमल कॉमा मंकी को एक ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली सेम कोड, आप देख सकते हैं सेम कोड वैसा वैसा लगा। और लास्ट टाइम अगर मैं एल डॉट गेट स्पीड का अगर मैं यूज कर रहा था, तो हमारा एरर आ रहे थे। तो अगर अब मैं यूज कर रहा हूँ, तो अब आप देख सकते हैं अब हमारी एरर नहीं आ रही। जो हमारा एनिमल वाली क्लास का मेथड है वो भी हम यूज कर सकते हैं, और जो हमारी मंकी वाली क्लास का मेथड है उसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और मुफासा कैन जंप ऑन ट्री दिखने में तो काफी सही नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया है कि अब हम दो मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर सेम क्लास के अंदर दो क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। ब्रैकेट्स का यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। और तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो उनका भी जावास्क्रिप्ट इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि चैनल पे आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके ना। हमारे चैनल पे काफी सारी जावास्क्रिप्ट और काफी सारी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी प्लेलिस्ट अपलोड करी है, उनको जरूर से जाके आप चेकआउट कर सके। तो बस गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करते हैं। मिलते हैं आपको जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।